अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पानी पीने लगे हैं, ज़रा एहतियात करें। सबसे पहले आप पानी बर्तन में पिएं। बर्तन से मुराद है किसी गिलास में, किसी प्याले में, किसी ऐसी चीज़ में। और जब आप पानी पिएंगे पहले वो बर्तन देखें साफ़ सुथरा है। अगर नहीं है तो उसे पहले साफ़ कर लें। तो साफ़ सुथरा गिलास में या उस बर्तन में पानी पिएं, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई गंदगी होगी तो साफ ज़ाहिर है, अगर आप पिएंगे तो कोई चीज़ होगी तो उसके अंदर ऐसे। अगर साफ़ सुथरा भी हो फिर भी उसको एक दफ़ा वो आप पानी से वो साफ़ कर लें, पानी उसमें बह जाए। तो ये ख़ास है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बर्तन जो होता है ना उसके अंदर कोई जरासीम होते हैं, और जिसकी वजह से वो फिर जब आप पानी उसमें पिएंगे वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर पानी से उसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे वन टाइम तो वो बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। और पानी जब पीना हो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तो उससे ये होगा कि जो पानी है उसके अंदर, अगर क्योंकि पानी बहुत सारा असल में मुकम्मल तौर पर 100% पानी नहीं होता, उसमें कोई और केमिकल्स भी होते हैं। तो ये देखा गया है कुछ ना कुछ केमिकल्स और होते हैं उसमें। तो इस वजह से जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो वो, अगर कोई उस पानी में कोई और केमिकल्स होंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो फिर आपको अल्लाह की रहमत से वो पानी सेहत और सलामती ही अता करेगा। इसलिए पानी खड़े खड़े ना पिएं और बैठे बैठे पिएं, लेटे लेटे ना पिएं। तो ये ध्यान रखें कि बैठ कर पानी पिएं, खड़े खड़े ना पिएं और लेटे लेटे ना पिएं। ये ज़्यादा अहम है और इससे बड़ा फ़ायदा है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है ये। इस तरह से पानी जो है उसमें अगर आप पी रहे हैं और अगर आपको डकार आ जाता है तो आप फ़ौरन मुंह को बाहर की तरफ दूसरी तरफ करें। पानी जो बर्तन है उसकी तरफ मुंह करके डकार ना करें, बल्कि दूसरी तरफ आप मुंह फेर लें। क्योंकि डकार आप जब करेंगे तो डकार के साथ हवा जो आएगी ना तो वो उसमें जो बाहर की हवा है उसके जरासीम भी पानी में आ जाएंगे, तो वो फिर आपके अंदर चले जाएंगे। इसलिए आप डकार बाहर दूसरी तरफ करके वो डकार करें, और उस डकार आए तो उस वक्त आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें और फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी दोबारा पिएं इस तरह से। तो ये इस तरह कर लें। पानी जो है वो पीते वक्त ये नहीं होना चाहिए कि बर्तन जिसमें पी रहे हैं वो उसमें पानी गिरता भी रहे और पानी को गिराते ना रहें, बल्कि पानी को गिराना भी नुकसान है। ये भी ज़ाय करना है किसी चीज़ का जिसके बारे में सवाल हो सकता है। तो इसलिए, और जब पानी पी लें तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपनी रहमत से इसे खुश जायका और मीठा और अच्छा पानी बना के मुझे अता फरमाया, और हमारे गुनाहों के बायस इसे कड़वा और खारी ना बनाया। ये आपका एहसान है, और आप इस पानी को मेरे लिए सेहत और सलामती का ज़ामिन बनाओ, और इससे जो ताकत तवानाई बने उसको अपने ज़िक्र व फ़िक्र और ईमान कामिल अमाल साले और अपनी याद और अपने ही दीन हक के मुताबिक इस्तेमाल करा के मुशर्रफ फरमाओ। इस तरह कहना है। और अगर आप पानी को जूस पी रहे हैं या तो फिर आपको जूस पीना जो है उसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे साथ ज़्यादा, क्योंकि आप वो जूस जो है उसमें ताकत तवानाई कुछ होगी, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इससे जो ताकत तवानाई बने उसको मेरे लिए सेहत और सलामती खैर और बरकत का बायस बनाओ, और उससे मुझसे ऐसे काम कराओ जो बेहतर हों, और बुरे काम जो हैं, गुनाह के काम जो हैं, उनसे मुझे बचाओ। तो इस तरह दुआ करनी है ताकि उस पीने से, चाहे वो दूध हो, पानी हो, वो जूस हो, कुछ हो, तो उससे ये है कि आपको कोई ऐसा काम, यानी आपके अंदर वो ताकत तवानाई से कोई बुरे काम ना हो सके। तो ये दुआ भी ज़रूर करनी है ताकि शैतान और नफ्स के हरकतें जो हैं वो उसमें अपना अमल दखल करके आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिज़ी ड्रिंक नहीं पीने। फिज़ी ड्रिंक जो होते हैं नुकसान देते हैं,
نہ آپ کے وہ ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کی ہڈیوں میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان کو لے جاتے ہیں، پھر آپ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی آپ کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اپنے، یہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے پھر آپ مختلف معاملات میں پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پئیں اور آخر میں الحمدللہ ضرور کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو دین حق کے رنگ میں رنگتے جائیں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔